हाँ जी स्टूडेंट्स, अज अपना टॉपिक डिस्कस करना है वो है इनकॉर्पोरेशन ऑफ अ कंपनी। देखो आप फॉर्मेशन पढ़ रहे हैं कंपनी की। फस्ट स्टैप ਇਹਦਾ ਸੀਗਾ प्रमोशन, वो आप डिस्कस कर चुके हैं। सैकेंड स्टैप है इनकॉर्पोरेशन ऑफ अ कंपनी। अ कंपनी बीइंग एन आर्टिफिशियल पर्सन कम्स इनटू एग्जिस्टेंस ओनली ऑन इट्स इनकॉर्पोरेशन अंडर द कंपनीज एक्ट 2013। कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन होंगी है, बट एग्जिस्टेंस ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਦੋਂ ਹੀ ਆਉਂਦੀ ਆ ਜਦੋਂ ਇਹ कंपनीज एक्ट 2013 ਦੇ अंडर की हो जाती है, इनकॉर्पोरेट होंगी है, ठीक है, ਜਾਂ ਬਣਦੀ है ਜਾਂ रजिस्टर होंगी है कह लीए आप। अ लीगल प्रोसैस थ्रू विच अ कंपनी कम्स इनटू एग्जिस्टेंस इज़ नोन एज इनकॉर्पोरेशन। मतलब वो कानूनी प्रोसैस जिहदे थ्रू एक कंपनी एग्जिस्टेंस ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ इनकॉर्पोरेशन कहने ਆ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ कुछ स्टैप्स ने। फस्ट हैगा एप्लीकेशन फॉर अप्रूवल ऑफ नेम। द प्रमोटर इज़ रिक्वायर्ड टू अप्लाई इन प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म to registrar of companies for getting the approval of the proposed name of the company। सब तो पहला स्टैप की करना वा, प्रमोटर ने एक एप्लीकेशन फॉर्म फिल करके देना वा किनू, रजिस्ट्रार नू, ठीक है, कादे लई ताकि नेम की अप्रूवल ली जा सके, कंपनी का नेम रखा जा सके। बट नो कंपनी कैन बी रजिस्टर्ड बाय नेम विच इज़ आइडेंटिकल और क्लोजली रिजेंबल्स द नेम ऑफ एन एग्जिस्टिंग कंपनी। कोई भी कंपनी उस नेम ते रजिस्टर नहीं हो सकती जिहदा किसी होर कंपनी दे नाल नेम मिलदा जुलदा होवे, ठीक है, या बिल्कुल सेम होवे, या आइडेंटिकल मतलब सेम होवे, या रिजेंबल हुंदा मिलदा जुलदा होवे, ठीक है। मतलब उस नाम की जो कोई एग्जिस्टिंग कंपनी हैगी आ तां तुहाडी कंपनी दी जिहड़ी नेम आ रजिस्टर्ड नहीं होगा। नेक्स्ट है सबमिशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स टू द रजिस्ट्रार। आफ्टर obtaining the approval of name, the promoter is required to submit the following documents to the registrar of the companies। ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ नेम की परमिशन मिल गई, नेम रख लिया कंपनी का, फिर असी कुछ डॉक्यूमेंट्स ने ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ रजिस्ट्रार ਦੇ ਕੋਲ जमा करवाने ने। फस्ट वन इज़ अ मैमोरेंडम ऑफ एसोसीएशन। इट इज़ अ डॉक्यूमेंट विच सैट्स आउट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द कंपनी। एक और डॉक्यूमेंट है जिहड़ा कि कंपनी का संविधान हुंदा है। इट ऑल्सो डिस्क्राइब द ऑब्जैक्ट एंड रिलेशन ऑफ द कंपनी विद द आउटसाइड वर्ल्ड। ये की डिस्क्राइब करता कि कंपनी नूं क्यों खोलिया गया, उसका ऑब्जैक्टिव की है, तो कंपनी की आउटसाइड वर्ल्ड के नाल की रिलेशन है। दैट मीनस कंपनी किहड़ी चीज़ नाल रिलेटेड है, मतलब ये स्टील नाल रिलेटेड इंडस्ट्री है या कोई कैमिकल वगैरह बनते हैं, इत्थे की बनता, ठीक है। द मैमोरेंडम ऑफ द प्रपोज्ड कंपनी इज़ टू बी साइंड बाय एट लीस्ट 7 पर्सन इन द केस ऑफ पब्लिक कंपनी एंड एट लीस्ट 2 पर्सन इन द केस ऑफ प्राइवेट कंपनी। जिहड़ा मैमोरेंडम आ इहदे उपर मिनीमम 7 लोगों के साइन होने चाहिए जे पब्लिक कंपनी है, तो जे प्राइवेट है तो मिनीमम 2 परसन के साइन होने चाहिए। नैक्सट है आर्टिकल ऑफ एसोसीएशन। जिहड़ा ये सैकेंड डॉक्यूमेंट है जमा करवाना रजिस्ट्रार दे कोले, वो है आर्टिकल ऑफ एसोसीएशन। इट इज़ अ डॉक्यूमेंट विच सैट्स आउट द रेगुलेशंस फॉर द इंटरनल मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी। द आर्टिकल शुड बी डूली साइंड बाय ई सबसक्राइबर टू द मैमोरेंडम ऑफ एसोसीएशन। ये वो डॉक्यूमेंट हुंदा है जिहड़ा कि कंपनी की इंटरनल मैनेजमेंट के की रूल की रेगुलेशनस होणगे वो दसदा, ठीक है। मतलब जिहड़ी कंपनी है उहदे विच डायरैक्टर्स किन्ने होणगे जां की रूल रेगुलेशन आ वो सारे ये लिखे होंगे आ। तो जिहड़े लोगों ने मैमोरेंडम ऑफ एसोसीएशन नू साइन किया उही इहनू साइन करदे आ। पब्लिक कंपनी इन स्पाइट ऑफ आर्टिकल ऑफ एसोसीएशन मे अडॉप्ट टेबल F ऑफ स्कैजूल 3 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013। जिहड़ी प्राइवेट कंपनी आ उन्हें तो आर्टिकल ऑफ एसोसीएशन का नाम का ही डॉक्यूमेंट जमा करवाना, बट जे कोई पब्लिक कंपनी आ तो वो आर्टिकल ऑफ एसोसीएशन की थां ते एक टेबल F आ स्कैजूल 3 दे विच उहनूं की कर सकती है, अडॉप्ट कर सकती है, मतलब उन्होंने लागू कर सकती है। नैक्सट है अ लिस्ट ऑफ डायरैक्टर्स। द लिस्ट विल कंटेन द नेम एड्रैसिस एंड ऑक्यूपेशन ऑफ द डायरैक्टर्स। मतलब एक लिस्ट देनी है जिहदे विच डायरैक्टर्स के नेम होणगे, उन्हां दा एड्रैस ते ऑक्यूपेशन। नैक्सट है रिटन कंसैंट ऑफ डायरैक्टर्स। मतलब सारे डायरैक्टर्स की रिटन दे विच मर्जी है जिहड़ी वो देनी आ। रिटन कंसैंट ऑफ ऑल द परसनस हू अग्री टू एक्ट एज डायरैक्टर ऑफ द कंपनी इज़ फाइल्ड विद द रजिस्ट्रार ऑफ द कंपनीज। मतलब सारे परसनस की सहमति वाली एक लिस्ट बना के देनी है भी हाँ असीं आ कंपनी के जिहड़े डायरैक्टर आ हैगे आ। नैक्सट है डैक्लरेशन रिगार्डिंग क्वालिफिकेशन शेयर्स। अ डैक्लरेशन दैट directors have taken up their qualification share and have paid the money for such shares। ये वो डैक्लरेशन हुंदा जिहदे विच डायरैक्टर्स एक मिनीमम शेयर्स, मतलब क्वालिफिकेशन शेयर्स वो शेयर्स हुंदे आ जिन्हें डायरैक्टर बनना उन्होंने उन्ने क शेयर खरीदने पैंदे हुंदे आ,
ठीक आ। सो उन्होंने क्वालिफिकेशन शेयर्स उन्होंने खरीदे आ एंड उन्होंने पेमेंट की आ, ठीक है, वो शेयर्स की, तो ये एक डैकलरेशन देना होंदा उन्होंने। नोटिस ऑफ रजिस्टर्ड एड्रैसेस, द प्रमोटर इज रिक्वायर्ड टू गिव अ नोटिस रिगार्डिंग द परमानेंट एड्रैस ऑफ रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ द कंपनी। कंपनी का एक पक्का ऑफिस किहड़ी जगह ते होऊगा उहदा भी एक नोटिस देना होंदा। A statutory declaration of compliance, a statutory declaration that all the legal formalities regarding formation of a company have completed। ਇਹ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਇੱਕ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕਰਨਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਲੀਗਲ ਫਾਰਮੈਲਿਟੀਜ਼ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹ ਅਸੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਇਜ਼ ਫਾਈਲਡ ਵਿਦ ਦ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਐਟ ਦ ਟਾਈਮ ਆਫ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ, ਮਤਲਬ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਾਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀ ਉਹ ਅਸੀਂ ਕੀਤੀ ਆ। The declaration must be signed by an advocate of Supreme Court or High Court। ਜਿਹੜਾ ਡੈਕਲੇਰੇਸ਼ਨ ਆ ਕਿਹਦੇ ਦੁਆਰਾ ਸਾਈਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜਾਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇੱਕ ਵਕੀਲ ਦੁਆਰਾ, ਔਰ ਆ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸਿੰਗ ਚਾਰਟਰਡ ਅਕਾਊਂਟੈਂਟ ਜਾਂ ਇੱਕ ਚਾਰਟਰਡ ਅਕਾਊਂਟੈਂਟ ਦੁਆਰਾ ਸਾਈਨ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ। ਥਰਡ ਸਟੈਪ ਹੈ depositing of the prescribed fees। At the time of registration, promoter is required to deposit the prescribed fees to the registrar of the company along with above mentioned documents। ਉੱਪਰ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿੰਨੀ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਫੀਸ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਆ ਉਹ ਵੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣੀ ਆ। ਨੈਕਸਟ ਹੈਗਾ ਵਾ ਸਕਰੂਟਨੀ ਆਫ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ। ਸਕਰੂਟਨੀ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਜਾਂਚ ਪੜਤਾਲ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਛਾਂਟੀ ਕਰਨਾ। when all the required documents are filed with the registrar, then he will make the scrutiny of the documents. If he is satisfied that all the necessary documents have been legally filed, he will register the company and place its name on the registrar of companies। ਜੇ ਉਹ ਪਰਸਨ ਸਾਰੀ ਜਾਂਚ ਪੜਤਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਆ ਉਹ ਸੈਟਿਸਫਾਈ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵਾ ਵੀ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਨੇ ਲੀਗਲੀ ਨੇ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦਾ ਵਾ, ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਨੇਮ ਆਪਦੇ ਰਜਿਸਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰ ਕਰ ਲੈਂਦਾ। ਫਿਫਥ ਸਟੈਪ ਦੇਖੋ, certificate of incorporation। After entering the name in the register of companies, the registrar will issue a certificate of incorporation or certificate of registration। ਜਿਹੜਾ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਆ ਉਹ ਇੱਕ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਾਰੀ ਕਰਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਕਿ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਆਫ ਇਨਕੋਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਆਫ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਟ ਇਜ਼ ਅ ਰਿਟਨ ਪ੍ਰੂਫ ਆਫ ਦ ਐਗਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਆਫ ਦ ਕੰਪਨੀ। ਇਹ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਹੋਂਦ ਦਾ ਇੱਕ ਰਿਟਨ ਪ੍ਰੂਫ ਹੁੰਦਾ ਵਾ। In other words, it is like a birth certificate and also bear the serial number। ਇਹ ਇੱਕ ਬਰਥ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਸੀਰੀਅਲ ਨੰਬਰ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਡੇਟ ਆਫ ਇਨਕੋਰਪੋਰੇਸ਼ਨ, ਕੰਪਨੀ ਕਿਸ ਦਿਨ ਬਣੀ, ਸਿਗਨੇਚਰ ਐਂਡ ਸੀਲ ਆਫ ਦ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਆਫ ਦ ਕੰਪਨੀਜ਼। ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਆ ਪਰਸਨ ਆ ਉਹਦੀ ਸਿਗਨੇਚਰ ਅਤੇ ਉਹਦੀ ਮੋਹਰ ਉੱਪਰ ਲਗਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਹੁਣ ਆਪਣੇ 2 ਸਟੈਪ ਹੋ ਗਏ। ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਥਰਡ ਸਟੈਪ ਆ ਰੇਜ਼ਿੰਗ ਆਫ ਕੈਪੀਟਲ ਉਹ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ।